हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। दिस इज़ द सप्लीमेंट्री लेसन फॉर क्लास 9। इस चैप्टर में यहाँ पे आपको क्या बताया है कि एक चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उसे वहाँ पे जाके उसको सारी अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, जैसे बलून्स दिखते हैं, स्नेक चार्मर दिखता है, फिर माला बेचने वाला दिखता है, फ्लावर्स बेचने वाला दिखता है और उसे स्वीट्स, टॉप्स, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है एंड उसको वो सारी चीज़ों की डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन फिर उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मना कर देंगे कोई ना कोई बहाना बना के। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। फिर क्या होता है कि एक अचानक से वो जो है वो अपने मम्मी पापा से अलग हो जाता है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो वो इधर उधर जा रहा होता है और उसके मम्मी पापा उसे बार बार बुला रहे होते हैं, उसके पेरेंट्स के बेटा कम हियर, लेकिन फिर भी उसे चीज़ें जो दिखती हैं उन चीज़ों को देख के वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है और इस तरीके से वो वहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। फिर एक आदमी उसे दिखता है और वो आदमी उसे जो मैन है वो उसे चीज़ें ऑफ़र करता है और उसे बोलता है कि वेयर इज़ योर मदर फादर, मैं आपको वहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। बट देन ऑल्सो जो चाइल्ड है वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा रोता है, घबरा जाता है और वो बोलता है कि I want my mother and father. So let us read the story line by line. It was festival of spring. स्प्रिंग फेस्टिवल क्या होता है, जो विंटर सीजन के बाद में आता है, जिसमें फ्लावर्स जो हैं वो ब्लॉसम करते हैं और जो फार्मर्स हैं वो प्लांटिंग ऑफ सीड्स करते हैं। दिस इज़ जनरली जो ये मंथ है वो मार्च अप्रैल मई का जो मंथ है उसे हम स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। फ्रॉम द विंटरी शेड्स मीन्स वेरी कोल्ड। सो यहाँ पे जब एकदम स्प्रिंग सीजन के बाद में भी, मतलब स्प्रिंग सीजन में विंटर के बाद में स्प्रिंग सीजन आता है तो ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं एंड नैरो लेन्स मीन्स जो स्ट्रीट्स हैं वो कैसी हैं, एकदम नैरो हैं। एलीज का मतलब भी होता है नैरो पैसेजेस। गेली मीन्स हैप्पी, क्लैड मीन्स क्या होता है, कवर्ड। सो वहाँ पे जो ह्यूमैनिटी है, मतलब जो पर्सन्स हैं वो नैरो स्ट्रीट्स में हैप्पी हैं क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न आ गया है, फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे हैं और मेला लगा हुआ है। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स। तो कई जो पर्सन्स हैं वो चल रहे हैं इधर से उधर, पूरा मतलब सिनारियो बताया है और जो पर्सन्स हैं वो रोड कर रहे हैं, हॉर्सेस पे हैं और अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, और जो हैं बुलॉक कार्ट्स में इधर उधर ट्रैवल करके जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। वन लिटिल बॉय, तो वो जो बॉय है वो हिज फादर्स लैग मतलब जो उसके पापा हैं उसके पैरों के बीच में से इधर उधर जा रहा है, मतलब एंड ब्रिमिंग ओवर मीन्स टू बी फुल ऑफ समथिंग। वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि हाँ ही इज़ इन द फेयर अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे बार बार बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, क्योंकि वो बार बार चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो रहा था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, तो वो वहाँ पे जितने भी चीज़ें देख रहा था उससे वो अट्रैक्ट हो जा रहा था। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ वो जब पीछे रह जा रहा था तो वो फटाफट उसके पेरेंट्स के स्टेप्स को फॉलो करता है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, तो जो टॉयज मतलब जो रिसीडिंग मतलब कोई भी चीज़ जो आपसे पीछे रह जाए, मूव्ड अवे, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था टॉयज जो है वो मतलब पीछे जाते जा रहे थे, ऐसा बताया है कि मतलब पीछे छूट रहे थे और वो उसकी जो आइज़ थी वो अभी भी उसी टॉयज पे टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। तो
वो जैसे जैसे आगे आया वो अपने आप को स्टॉप नहीं कर पा रहा था और अपनी जो सप्रेस मतलब टू स्टॉप समथिंग बाय यूजिंग फोर्स, तो वो अपने आप को सप्रेस नहीं कर पा रहा था, अपने डिज़ायर को सप्रेस नहीं कर पा रहा था. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज. सो व्हाट डू वी मीन बाय ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल? दिस इज द फ्रेज. इट मीन्स व्हेन यू आर लुकिंग इन दैट डायरेक्शन बट नॉट एट द पर्सन. मतलब आप किसी डायरेक्शन में देख रहे हो लेकिन आप उस पर्सन के सामने नहीं देख रहे हो. फाइन. सो यू आर सीइंग टू द ओवरऑल व्यू बट नॉट टू द पर्सन. सो उसके जो पेरेंट्स हैं वो पीछे मुड़ के बार बार अपने चाइल्ड को बुला रहे थे लेकिन मीन्स उसको नहीं देख रहे थे और पीछे मतलब ओवरऑल पूरा देख रहे थे कि ही इज़ कमिंग और नॉट. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. ओके. सो यहाँ पे बताया है कि वो जो चाइल्ड है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है एंड उसको वो चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाता है और बार बार फिर आगे जैसे ही वो जाता है तो उसको एक टॉय दिखता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने पेरेंट्स को प्लीडेड मीन्स आप कोई भी चीज़ में सीरियस तरीके से बोल रहे हो तो वो अपने पेरेंट्स को सीरियस वे में बोलता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे. और उसके जो पापा हैं वो एकदम रेड आइड मतलब एकदम गुस्से में आके उसकी तरफ देखते हैं. टायरेंट्स का मतलब होता है कोई भी क्रूएल किंग जो होता है ना, बहुत ही निर्दय किंग, मतलब उस तरीके से उसके पापा उसे देखते हैं. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू. और उसकी जो मदर है वो थोड़ी सी टेंडर मतलब थोड़ी सी काइंड होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है और उसको बोलती है कि चलो तुम मेरी फिंगर पकड़ लो और तुम आगे आगे बढ़ो, देखो तुम्हारे आगे क्या है. मतलब उसकी जो मदर है वो ध्यान डाइवर्ट करने की ट्राई करती हैं. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. सो वो बताया है कि मस्टर्ड फील्ड वो पूरी दिखाती हैं एकदम पूरा, उसमें फ्लावर्स होते हैं गोल्डन येलोइश कलर के जो फ्लावर्स होते हैं. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड मतलब पेल येलो कलर के जो फ्लावर्स हैं उनको किस तरीके से कंपेयर करा है, जो मेल्टिंग गोल्ड है उससे कंपेयर करा है. और जो पूरा खेत होता है एक मस्टर्ड फील्ड का वो उसकी मदर दिखाती हैं कि देखो इतना बड़ा खेत है, इसमें इतने सारे फ्लावर्स हैं, इट्स लाइक मेल्टिंग गोल्ड. सो तुम्हारे आगे इतना प्यारा सुंदर सा खेत है. Group of dragonflies were bustling around about on their gaudy purple wings. What do we mean by gaudy? Gaudy का मतलब होता है bright and decorated. Purple wings intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. So जो ये bright and colored purple color wings जिसके हैं वो ड्रैगन फ्लाइज हैं. इंटरसेप्टिंग द मतलब वो क्या करती हैं, एक जो ब्लैक बी है उसकी फ्लाइट को इंटरसेप्टिंग मतलब किसी को भी फॉलो करना या उसके साथ साथ चलना. सो फॉलो करती हैं एक ब्लैक बी को इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. तो आगे एक ब्लैक बी चल रही होती है और सारी जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो उसको फॉलो करके कहाँ की सर्च में आगे निकलती हैं, फ्लावर्स का जो मतलब जो रस होता है उसको सक करने के लिए वो लोग आगे निकलते हैं. सो सी दिस इज द वर्क ऑफ फ्लाइज. द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. और जो चाइल्ड है वो क्या देख रहा होता है कि कोई भी एक बटरफ्लाई जो है वो कंटिन्यूसली गेज मतलब स्टेयर करना, कंटिन्यूसली वो स्टेयर कर रहा है, देख रहा है कि भाई कोई भी अगर एक जो ड्रैगन फ्लाइज है वो वहाँ पे बैठ जाए, फ्लावर पे बैठ जाए तो मैं उसके विंग्स को पकड़ूँ और उसे कैच कर लूँ. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come onto the footpath." और वो जैसे ही इसको पकड़ने जाता है मतलब वो ट्राई करता है पकड़ने की, लेकिन वो जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो अपने जो विंग्स हैं उससे फ्लटरिंग फ्लैपिंग इज द साउंड ऑफ द विंग्स बार बार इधर उधर उड़ रही थी और उसके हाथ में नहीं आ रही थी. इतने में उसकी मदर उसे वापस बुलाती है कि कम चाइल्ड कम टू द फुटपाथ. ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब वो फटाफट अपने पेरेंट्स के पास में चला जाता है, गेली मतलब हैप्पीली, एंड वॉक्ड abreast मतलब होता है टू गो इन द डायरेक्शन.
सो वो अपने पेरेंट्स की डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन और फिर वो हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, और फिर वो वापस पीछे छूट जाता है। उसको कुछ इंसेक्ट्स और वॉर्म्स दिखाई देते हैं फुटपाथ पे। टीमिंग मतलब कोई भी चीज़ जो लार्ज क्वांटिटी में बाहर निकल रही हो। तो मतलब जो हाइडिंग प्लेसेस थी, जो होल्स वगैरह थे वहाँ पे फुटपाथ पे, वहाँ से क्या होता है, इंसेक्ट्स और वॉर्म्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं टू एन्जॉय द सनशाइन। फाइन, तो वो जो चाइल्ड है वो अट्रैक्ट हो जाता है वापस जो इंसेक्ट्स और जो वॉर्म्स निकल रहे होते हैं उनसे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सिटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रैन टुवर्ड्स देम। नाउ ग्रूव क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है उसे हम ग्रूव बोलते हैं। फाइन, हियर द वर्ड इट इज ग्रूव। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज। तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक ग्रुप ऑफ ट्रीज के नीचे बैठ जाते हैं और उसे वापस बुलाते हैं, जो वेल के पास में ही होता है उसे बुलाते हैं कि चलो तुम आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। दे कॉल्ड द चाइल्ड हु हैड नाउ गोन रनिंग इन द वाइल्ड केपर्स। इन द वाइल्ड केपर्स मतलब होता है जो ग्रीन फ्लावर बर्ड्स होते हैं, उनको हम केपर्स बोलते हैं। राउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। सो उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं कि जल्दी जल्दी तुम आ जाओ, चलो हमें आगे बढ़ना है। और वो कहाँ पे बिजी हो जाता है, बनियन ट्री में जो फ्लावर बर्ड्स निकले होते हैं, मतलब जो कलियाँ निकली होती हैं वहाँ पे बिजी हो जाता है और उनको गैदर करने में बिजी हो जाता है। फाइन, और विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। तो मस्टर्ड फील्ड से जो फेयर है वो आगे बढ़ रहा होता है, मतलब उस जो फील्ड होती है उससे फेयर, उसी में ही फेयर फिर आगे कनेक्टेड होता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो लोग विलेज के नियर पहुंच जाते हैं और उसे काफ़ी सारे फुटपाथ नज़र आते हैं। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है क्राउड। फाइन, सो उसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ दिखाई देती है। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मतलब भीड़ वहाँ पे उमड़ रही होती है फेयर में। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड मीन्स पुश करना। फाइन, सो एक दूसरे को सब लोग पुश कर रहे होते हैं इस भीड़ में। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन, और मतलब एक दूसरे को सब पुश कर रहे हैं और उससे भी वो पुश फील होता है। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन, वो मतलब एकदम कन्फ्यूज हो जाता है कि उसको कहाँ जाना है। ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, उसको समझ में ही नहीं आता कि सब लोग कहाँ जाना, मतलब कहाँ जा रहे हैं, धक्का मार रहे हैं एक दूसरे को। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured. जैसे जैसे वो चाइल्ड आगे बढ़ता है वहाँ पे उसको एक स्वीट मीट सेलर, ओके, तो जो मिठाई बेचने वाला होता है वो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सारी मिठाई सेल कर रहा है। हॉक्ड मीन्स टू सेल, सो वो सेल कर रहा है एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड कॉर्नर पे ही वहीं पे जहाँ पे सारा क्राउड इकट्ठा हो रखा है। और उसने अलग अलग तरह की जो लीव्स होती है सिल्वर एंड गोल्ड की, उससे उसकी जो सारी स्वीट्स है उसे डेकोरेट कर रखा है। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड, और वो एकदम मतलब उन सारी मिठाइयों को देख के उसके मुँह में पानी आ जाता है। और उसकी जो फेवरेट मिठाई होती है वो कौन सी होती है, बर्फ़ी, तो वहाँ पे वो भी रखी होती है। उसको देख के वो उस बर्फ़ी की डिमांड करता है। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है और वो इस तरह की डिमांड करता है तो उसे पता ही है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसकी डिमांड को रिजेक्ट कर देंगे। हीडेड मीन्स पेइंग अटेंशन, बट यहाँ पे क्या लिख रखा है, नॉट बी हेडेड मीन्स नॉट बी पेड अटेंशन। सो बिकॉज वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझेंगे कि मैं लालची हूँ, सो वो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फाइन, फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब वो थोड़ा और आगे जाता है, वहाँ पे वो देखता है कि जो
माला बेचने वाला है, वो क्या कर रहा है, फ्लावर सेलर है, वो एक माला बेच रहा है गुलमोहर की, गुलमोहर फ्लावर्स की। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, और जो इररेजिस्टिबली मतलब कांट स्टॉप वन सेल्फ, वो अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. और फिर से वो बोलने लगता है कि मुझे गार्लैंड चाहिए, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। फिर उसे वापस ख्याल आता है कि मेरे पेरेंट्स तो इसके लिए भी मना कर देंगे क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो चीप होते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और फिर बिना उसके पेरेंट्स के आंसर की वेट करे वो आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे पेरेंट्स मना ही कर देंगे। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. फिर वो थोड़ी दूर और आगे जाता है तो वहाँ पे उसको एक मैन दिखता है जिनके पास येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर के बलून्स होते हैं, और वो देख के उन बलून्स को अट्रैक्ट हो जाता है। और उसके जो कलर्स होते हैं, सिल्क एंड कलर्स, मतलब जो अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, वो उसकी जो डिज़ायर होती है बलून खरीदने की, उसको वो सप्रेस नहीं कर पाता है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फार्दर। और फिर वापस उसकी इच्छा तो ज़रूर होती है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो मना कर देंगे, ये कह के कि तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो, अब तुम बलून से खेलोगे। फाइन, सो वो आगे बढ़ता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in the basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब यहाँ पे वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको एक स्नेक चार्मर, मतलब जो सपेरा होता है, वहाँ वो दिखता है, और वो क्या कर रहा होता है, अपनी फ्लूट से स्नेक को है वो मीन्स नचा रहा होता है। सो और जो स्नेक है वो कॉइल्ड, मतलब इस तरीके से आपने देखा होगा ना, ऐसे स्नेक जो है वो कॉइल करके बास्केट में बैठा हुआ होता है। इट्स हर्ड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। सो ये सब पोजीशंस बताई हैं स्नेक की कि स्नेक जो है वो सपेरा जो फ्लूट बजा रहा होता है उसकी एक्शंस, उसकी जो आवाज़ें, उसकी जो मतलब फ्लूट की जो धुन है वो सुन के अलग अलग पोजीशंस ले रहा है। सो इट्स लाइक कि जैसे वाटरफॉल के अंदर कैसे रिपल्स आती हैं, रिपल्स मतलब जो छोटी छोटी वेव्स आती हैं ना, इनविजिबल वाटरफॉल्स के अंदर जो छोटी छोटी वेव्स आती हैं, उसी तरीके से जो स्नेक चार्मर है वो उसकी जो धुन है वो उसके कानों में जा रही है। इनविजिबल जो ईयर्स हैं, स्नेक के इनविजिबल ईयर्स हैं, उसके कानों में जा रही है और वो अलग अलग पोजीशंस को ले रहा है अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट. So the child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. और फिर वो पास में जाता है लेकिन फिर उसे वापस ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे मना कर देंगे। कोर्स मतलब रफ म्यूज़िक, तो इसीलिए वो फिर वापस आगे बढ़ जाता है और वहाँ पे भी नहीं जाता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please father and mother. वो जब थोड़ा सा और आगे जाता है तो वहाँ पे उसको राउंड अबाउट मतलब एक राउंड प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, मतलब जो झूले होते हैं ना, जो ऐसे सर्कल में झूले होते हैं, फाइन, जिसमें बहुत सारे जने बैठ सकते हैं. आपने मेले में देखे होंगे इस तरह का जैसे झूला होता है, फाइन. और यहाँ पे अलग अलग चेयर्स होती है छोटी छोटी, जहाँ पे हम छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बैठ सकते हैं. एंड दिस
turns round and round, so it is known as roundabout. So man, woman और children जो हैं वो इस तरह से whirling motion में shriek means to loud noise निकाल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. तो child जो है वो ये सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है और उसके मन में भी इच्छा होती है कि मैं भी इसमें बैठूं. तो वो अपने फादर मदर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इसमें बैठना है. There was no reply. He turned to look his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. और फिर वो अपने जैसे ही अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्लीज़ इसमें बैठना है, तो वो देखता है तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है. वो बहुत टेंशन में आ जाता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो आजू बाजू सब जगह देखता है. ओके, अहेड ऑफ हिम अपने आगे देखता है, अपने पीछे देखता है, अपने आइदर साइड यानी अपने लेफ्ट और राइट साइड में देखता है. उसको उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं देते हैं. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एंड बताना कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.